साल 2021 की बात है। सब जानते हैं कि बीजेपी योगी को हटाने वाली थी। योगी का चेहरा भी बता रहा था कि उनको चारों तरफ से घेरने की तैयारी की जा रही थी। अंदर की बात यह है कि योगी आदित्यनाथ को हटाकर यूपी का नया मुख्यमंत्री किसको बनाना था, इसकी भी पूरी तैयारी हो गई थी। अब तो कई किताबें आ चुकी हैं जो साफ कहती हैं कि योगी को हटाने का पूरा प्लान था। पर वक्त देखिए कैसे बदलता है। एक ईमानदार व्यक्ति कभी कोई लड़ाई क्यों नहीं हारता, इसका सबूत भी आपको मिल जाएगा। गुजरात में कभी काम कर चुके आईएएस अधिकारी अरविंद शर्मा को यूपी भेजा गया। उनका भौकाल बढ़ गया। उनके घर पे बीजेपी नेताओं का आना जाना तक शुरू हो जाता है। पर खेल पूरा पलट चुका है। सपा के एक विधायक ने भरे सदन में जब ऊर्जा मंत्री एके शर्मा की पोल खोल दी तो वो बचने के लिए योगी आदित्यनाथ का सहारा लेने लगे। योगी उनके ठीक सामने ही बैठे और देखकर नजारा मुस्कुरा रहे। पहले सुनिए सपा विधायक ने क्या कहा, जिस पे वो भड़क गए और बचने के लिए योगी योगी का जप करने लगे। इसके बाद आप शब्दों का मतलब समझिए, आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। ये भी समझ जाएंगे कि योगी को हराने आए थे, आज उनकी कुर्सी टिकेगी या नहीं ये भी तय नहीं है। अंत्योदय से और गरीबी वाला बीपीएल से कह रहे हैं कि पैसा दीजिए, खाली पंखा चला रहा है, बिल आ रहा है 6,000 से नहीं आ जा रहा। कहाँ है हो? अरे साहब हमारे पास कुछ नहीं है तब वो बिल। हमारे एक जेई है देवल लिफ्ट कैनाल का 3/11 के देवल का, वो बिहार से आता है, कब आएगा कब जाएगा पता नहीं चलता। हम 2 साल से उसको खोज रहे, हमें से नहीं भेट हुआ। मैंने इससे माननीय अध्यक्ष मंत्री जी से मैंने कहा था कि मंत्री जी कंट्रोल करिए आप। ये जब बैठते हैं लखनऊ में, जब सूर्याते हैं तो चले जाते हैं दिल्ली या नहीं तो मऊ। इसके बाद इनको 75 जिला मालूम नहीं। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। इसके बाद तो एके शर्मा का चेहरा लाल पीला पड़ जाता है। वो मुस्कुराकर जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका दर्द देखिए। जब वो बोलते हैं तो सदन में सब ठहाके लगाते हैं, क्योंकि कहानी तो हर कोई समझ रहा है। इस विषय पे माननीय ओम प्रकाश जी ने बोला और उन्होंने ये भी कहा कि पीते नहीं है, लेकिन नशे में रहते हैं, ये मुझे मालूम है। क्योंकि गाजीपुर में नशे का एक और इंतजाम है, वहाँ प्राकृतिक और स्थानीय वहाँ का उत्पाद मिलता है, तो उसके चलते वो नशे में रहते हैं। और उनको शायद मालूम नहीं है कि मैं सबसे कम दिल्ली जाने वाले नेता हो गए हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके साक्षी हैं। दूसरी बात कि इन्होंने कहा कि भाभी से नफरत है, भाई से प्रेम है, तो ये मंथरा वाला काम जो है ये कृपा करके हमारे और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में न किया जाए, क्योंकि हम जो भी करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन में करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम दोनों मिलकर के करते हैं। मतलब साफ है कि योगी के रास्ते का रोड़ा बनने वाले मंत्री नेता हर किसी के सिर झुकाकर राजनीतिक सरेंडर कर दिया है। अब ये वो वाले योगी नहीं जिन्हें बीजेपी हटाना चाहती थी। अब योगी के बिना बीजेपी हट सकती है, ये दम आ चुका है। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि यूपी के हर विधायक, हर मंत्री की जुबान बदल चुकी है। केशव प्रसाद मौर्य का गुट अभी थोड़ा जिंदा है, लेकिन 27 के बाद शायद वो भी न रहे। हालात बदल गए हैं। जो शिकार करने आए थे योगी आदित्यनाथ का, उनका खुद का शिकार हो गया।